जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया का संसद कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो। दुनिया का संसद कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी बलवा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पप्पू जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया का संसद कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो। तो पूर्णिया आपको नहीं लड़ाना होगा गठबंधन धर्म के लिए तो मना कर दीजिएगा, लेकिन पूर्णिया छोड़ के पप्पू यादव नहीं जाएगा कहीं आपको। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। चुनाव सर पर और नेता नहीं घर पर। पिछले 4 दिनों से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव और पप्पू यादव समेत बिहार के कई दिग्गज नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही होली मनाई। दरअसल चुनाव का समय है, टिकट वितरण चल रहा है, उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव का दिल्ली में डेरा डालना क्या मायने रखता है। दरअसल 2 नामों पर बड़ी जबरदस्त खींचातानी बिहार में हो रही। हालांकि तीसरा नाम भी इसमें शामिल है औरंगाबाद से, लेकिन औरंगाबाद पर कांग्रेस उतनी सीरियस नहीं है, ना ही कांग्रेस के उम्मीदवार उतने सीरियस है। लेकिन पूर्णिया और बेगूसराय को लेकर लगातार खींचातानी चल रही है। पप्पू यादव की अगर माने तो पप्पू यादव ने तो साफ शब्दों में शीर्ष नेतृत्व को भी कह दिया है और लालू प्रसाद यादव तक यह सूचना पहुंचा दी है कि मैं किसी भी कीमत पर पूर्णिया को छोड़कर नहीं जाऊंगा। पूर्णिया में लोग लगातार सड़कों पर निकलकर पप्पू यादव जिंदाबाद और पूर्णिया का नेता कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो के नारे भी लगा रहे हैं। पप्पू यादव अचानक होली के कल होकर, यानी कि दिल्ली में जब होली हो गई थी तो बिहार में कुछ तकनीकी यानी धार्मिक तकनीकी की बात कर रहा हूं, यानी कुछ बड़े धर्म गुरुओं का यह कहना था कि नहीं आज होली का दिन नहीं है, कल होली है, तो वहां कुल मिलाकर होली 3 दिन मनाई गई। तो तीसरे दिन की होली में पप्पू यादव पूर्णिया पहुंचे और होली मिलन समारोह में शामिल हुए। वहां उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किया और वो सारी कहानी सुनाई जो घटनाएं दिल्ली में घटी थी और बताया कि कैसे मैंने कहा क्या किया और कैसे मेरे साथ किसने क्या कहा और आखिर में तेजस्वी की पत्नी ने क्या ट्वीट किया और उसके बाद मैंने क्या कहा और फिर प्रियंका गांधी का फोन जब आया तो प्रियंका गांधी ने मुझे क्या कहा। तमाम कहानियां पप्पू यादव अपने समर्थकों को सुनाते रहे, बताते रहे और भावुक बने रहे और ऐसा लग रहा था कि बोलते बोलते अब रो देंगे। लेकिन उसी बीच ये बातें बार बार दोहराई कि मधेपुरा नहीं, पूर्णिया मेरा कार्य क्षेत्र है और पूर्णिया मेरा घर है और मैं पूर्णिया को छोड़कर नहीं जा सकता। पूर्णिया में ही जीना है और पूर्णिया में ही मरना है, पूर्णिया में ही चुनाव लड़ना है। लेकिन इतने गुहार के बाद, इतने भावनात्मक अपील के बाद भी आरजेडी के उम्मीदवार ने बाजाप्ता मीडिया के सामने ये कहा कि मुझे लालू जी ने आशीर्वाद दे दिया है। आजकल चुनाव में आशीर्वाद का मतलब सिंबल होता है, यानी सिंबल दे दिया है और मैं 3 तारीख को नामांकन भरूंगी। साफ शब्दों में ऐलान करने का मतलब है कि वाकई सिंबल दे दिया गया है या लालू प्रसाद यादव कुछ खेल करना चाहते हैं। दरअसल लालू अपने पुराने अंदाज में दिख रहे हैं और तेजस्वी भी इस वक्त हाव भाव अलग किए हुए हैं। पिछले दिनों जो हाव भाव था उससे अलग, यानी ईडी ने जब तेजस्वी को बुलाया और ईडी दफ्तर से तेजस्वी जब बाहर आए तब के बाद से लेकर अब तक उनके क्रियाकलापों से ऐसा लगता है जैसे उनकी मीटिंग किसी राजनेताओं से नहीं, ईडी से ही फिक्स हो गई थी। ईडी से मिलने के बाद यानी ईडी कस्टडी से निकलने के बाद से लगातार अलग अलग तरह के बयान और टिकट वितरण में लगातार मनमानी हो रही है। बेगूसराय से भी कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को लड़ाने का पूरा मन बनाया, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव वो सीट सीपीआई को देने पर बजिद हो गए। हालांकि सूत्रों की अगर माने तो सीपीआई बहुत ज्यादा उस सीट के लिए यानी बेगूसराय के लिए उत्सुक नहीं थी, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से शायद वो मना भी कर रही थी। मगर सीपीआई के उत्सुक न होने के बावजूद
मजबूत दावा न ठोकने के बावजूद भी राजद सुप्रीमो और तेजस्वी यादव ने जबरन वो सीट सीपीआई के खाते में दे दी और सीपीआई ने एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जो उम्मीदवार बछवाड़ा विधानसभा में 2020 में एक कमजोर भाजपा प्रत्याशी से भी चुनाव हार चुके हैं। जाहिर सी बात है, जो विधानसभा में एक कमजोर प्रत्याशी से चुनाव हार सकते हैं वो बेगूसराय लोकसभा कैसे जीतेंगे, ये चुनाव से पहले ही लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव की अपनी रणनीति है और क्या है ये तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर पप्पू यादव का मसला बहुत ही संगीन है। कन्हैया कुमार तो खामोश है, कन्हैया कुमार का कोई ऐसा बयान भी नहीं आ रहा जिससे ये लगे कि कोई बगावत के सुर या सौर है और ना ही कोई जिद की बात सामने आई। लेकिन पप्पू यादव ने तो खूंटा ठोक दिया। पप्पू यादव साफ शब्दों में कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर मर जाऊंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में तेजस्वी यादव का जिद ये दर्शाता है कि तेजस्वी यादव के पीछे कोई शक्ति काम कर रही है। अब वो कौन सी शक्ति है? क्या वो शक्ति दिल्ली से संचालित हो रही है? जब राहुल की बात को भी तेजस्वी यादव नकार जाते हैं, जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की अपील को भी ठुकरा देते हैं, पप्पू यादव की गुहार की अनदेखी कर देते हैं और पूर्णिया के जनता की मांग के बावजूद भी पप्पू यादव को वहां टिकट नहीं देते हैं, तो साफ स्पष्ट होता है कि तेजस्वी यादव के पीछे कोई तीसरी शक्ति काम कर रही है। अब सवाल यही पैदा होता है कि वो तीसरी शक्ति कौन है? तीसरी शक्ति कौन है, इसी पर सारा पत्रकार मौन है। और मैं समझता हूं अगर सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव का मैच फिक्स हो गया है और इस बार तेजस्वी यादव से जो फिक्सिंग हुई है उसमें नीतीश कुमार को बलि का बकरा बनाया जाएगा और विधानसभा में आर पार भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी को लड़ाया जाएगा। उसके बदले में किसी भी कीमत पर मोदी सरकार को बचाने के लिए तेजस्वी यादव को अपने सीटों की कुर्बानी देनी है। ये सूत्रों की बात मैं कर रहा हूं। तेजस्वी यादव मनमाने ढंग से टिकट का वितरण कर रहे हैं ताकि तमाम सीटें आसानी से हारी जा सके और विधानसभा में भाजपा बनाम आरजेडी की लड़ाई में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार राजनीति से समाप्त कर दिए जाएं। इस फार्मूले पर लगातार तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। यही कारण है कि सारी दुनिया गठबंधन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिसके पास सीटों की कमी नहीं है, जिसके पास अनेकों फैक्टर हैं, वोट पाने के कई मामले हैं और कई मामलों के बावजूद जहां मोदी मैजिक कहा जाए उसके बावजूद छोटी छोटी पार्टियों से लगातार सीटों का समझौता भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिसके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है, जो बिल्कुल जीरो है लोकसभा में, वो इस तरह की मनमानी कर रहा हो तो जाहिर सी बात है ये मानना पड़ेगा कि तीसरी शक्ति कोई पीछे काम कर रही है। बस अब मतदाताओं को भी यही देखना होगा कि आखिर वो तीसरी शक्ति कौन सी है और ये भी देखना होगा कि क्या अब 2-4 दिनों के जो समय बचे हैं उसमें तेजस्वी यादव बैक गियर लगाते हैं या अपने इसी फैसले पर अड़े रहते हैं। जरा पप्पू यादव का वो बयान भी सुन ही लीजिए, क्या कह रहे हैं पप्पू यादव। अपने नेतृत्व को हमने कह दिया हम लड़ेंगे तो पूर्णिया, आपको नहीं लड़ाना होगा गठबंधन धन के लिए तो मना कर दीजिएगा, लेकिन पूर्णिया छोड़ के पप्पू यादव नहीं जाएगा। कहिए आपको अंत में 2 बात। एक बात, हमें नहीं पता था कि हमें कांग्रेस में तुरंत ज्वाइन करना। हम लालू जी तेजस्वी जी से मिलने के बाद वो हमको मधेपुरा और सुपौल में लड़ने का उन्होंने प्रपोजल दिया। हम रात में 10:30 बजे उन्हें हमने कहा कि हम अभी मधेपुरा में आप जिसको कहेंगे या जिसको आप दोनों जगह देंगे हम अपना सीट छोड़ के मधेपुरा रहेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हर कीमत पर मधेपुरा सुपौल किसी भी कीमत पर इंडिया की गठबंधन के खाते में हमारा हर वर्कर मरने को तैयार होगा, हम करेंगे। लेकिन हम पूर्णिया हम नहीं छोड़ सकते। जो 20 साल की गलती पप्पू यादव ने किया,
अब मरना पसंद करेंगे, वो गलती दोबारा कभी नहीं होगी। दूसरा, मैंने उनसे